हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोसिस्टम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। इन सब में से इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। इसके 4-5 कारण होते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सूर्य की भर के सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिरती है, तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कैल्सीफ्यूज आर द प्लांट्स ग्रोइंग इन। कैल्सीफ्यूज ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लो कैल्शियम में ग्रो करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को जो थाम कर रखता है, ये सॉइल की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो ऑर्गेनिक मैटर को रेट ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह से करते हैं, उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी पहले होती है उसे प्राइमरी लेवल पर प्रोड्यूसर करते हैं, उसके बाद जो प्रोड्यूसर के प्रोडक्टिविटी के बाद जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होती है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर, यानी अगर पूरे बायोस्फीयर का निकालें तो सालाना कितना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट का मतलब होता है टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो 170 बिलियन टन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी ग्रासलैंड हैबिटेट में अगर कोई खरगोश ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है तो उसके ऑर्गेनिक मैटर के उत्पादन करने की रेट किसके अंतर्गत आती है? ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आती है। इन सब में से ऐसा कौन है जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होती है? तो ये होते हैं ओपन ओशियंस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और CO2 रिलीज होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पर डिपेंड करेगा? तो डेट्रीटस का मतलब होता है डेड और डिकेइंग मैटर, इस पे टेम्परेचर क्या है इस पे, और सॉइल में नमी कितनी है, उसका pH कितना है, ऑल ऑफ दिस। सेलेक्ट द करेक्ट फूड चेन। इन सब में से सही फूड चेन कौन सा है? तो देखिए, ग्रास यानी घास, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा आपकी। पहले आएगी घास जो कि प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद आएगी ग्रास होपर जो कि घास को खा जाएगी, ग्रास होपर को खा जाएगा फ्रॉग मेंढक, उसको खा जाएगा स्नेक, स्नेक को खा जाएगा ईगल। फूड चेन का मतलब ही होता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो कि फर्स्ट एज वेल एज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल से जुड़े होते हैं वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं कि अपना ये न्यूट्रिशन सॉइल और एयर से ले लेते हैं, या फिर इनके पास एक ट्रैपिंग जाला टाइप का होता है। कोई भी इंसेक्ट जब इनके आसपास आता है तो ये ट्रैप फंसाकर उसको फांस लेते हैं और फिर उसको खा जाते हैं, तो ये अपना न्यूट्रिशन ऐसे ले लेते हैं। लिथोस्फीयर में फोलियोज लाइकन किसके लिए कंडीशन फेवरेबल करते हैं? जब आप लिथोस्फीयर की कंडीशन पढ़ेंगे तो लाइकन मॉसेस के ग्रोथ के लिए कंडीशन को फेवरेबल करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेयर रॉक। कोई रॉक है जो कि बेयर है, यानी जिस पे कोई परत नहीं है, तो चट्टान है वो, उसका सीक्वेंस सही क्या होगा? तो पहले आएगा लाइकन्स। लाइकन्स मॉसेस के लिए फेवरेबल ठीक करते हैं कंडीशन ताकि उनका ग्रो हो सके। फिर आएगी ग्रासेस, फिर आएंगे श्रब्स, फिर आ जाएंगे वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसेयर। हाइड्रोसेयर का जो सेकेंड स्टेज होता है वो बेसिलिया प्लांट के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन पाया जाता है ओशंस में। मैक्सिमम सल्फर यानी एस एलिमेंट है, उसका सोर्स होता है रॉक, रॉक में पाया जाता है सल्फर। इन सब में से करेक्ट फूड चेन कौन है? तो ये करेक्ट फूड चेन है। पहले आएगी घास, घास को खाएगा गॉड, खाएगी गॉड, बकरी खा जाएगी, उसको लायन खा जाएगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे स्टेट में रहता है? तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में, यानी संतुलन के स्टेट में।
जोन एट द एज ऑफ ए लेक और ओशियन विच इज अल्टरनेटली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर। किसी भी ओशियन या फिर तालाब का ऐसा एज यानी कि साइड या फिर आप किनारा बोल सकते हैं जो कि हवा के संपर्क में हो लेकिन वाटर में वो डूबा रहता है, वो होता है लिटोरल जोन। इडेपिक फैक्टर यानी कि सॉइल। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो किसी भी सिस्टम में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एक सिस्टम को छोड़ के सन होता है। लगभग सारे इकोसिस्टम में एनर्जी का स्रोत सन ही होता है क्योंकि ग्रीन प्लांट सन के ही मदद से फूड बनाते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। टाइगर कैसा कंज्यूमर है, तो ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। इन सब में से कौन है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो ऑटोट्रॉप, लाइट का यूज करेंगे, CO2 का यूज करेंगे, क्लोरोफिल का यूज करेंगे, तो प्लांट्स यूज करते हैं। इन सब में से प्रोड्यूसर कौन नहीं है, तो एगेरिकस प्रोड्यूसर नहीं है। लाइकन इज पायोनियर इन सक्सेशन ऑफ, तो लिथोसेयर। ऐसा क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब किसी भी फर्टिलाइज़र को फ्रेश वाटर पॉन्ड में डाल देते हैं तो होता है यूट्रोफिकेशन। बायोकेमिकल साइकिल्स का मतलब होता है किसी भी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होना, न्यूट्रिएंट्स घूमते हैं एक साइकिल में। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।